वही बैक एंड फोर्थ हमें वापस अब दिख रहा है। बट देखते हैं क्या यहाँ पे अब इस पूरे के पूरे गेम को हमें सेकंड मैच में लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी टीसीआर नहीं ले सकते, अभी तो गेम की शुरुआत ही हुई है। 4 साथ एक मिस्ट्री बॉक्स भी आता देखेंगे। बट बात करेंगे यहाँ पे फाइटिंग में शुरू हो चुकी है एंड मैडमैन के ऊपर लगातार गोलियां भी जल्दी करी, तो देखते हैं क्या यहाँ पे एक अच्छी खासी फाइट आ पाएगी, क्या मैडमैन यहाँ पे डाउन कर पाएंगे या मैडमैन को डाउन किया जाएगा। मुझे यहाँ तक लग रहा है मैडमैन को पहला पॉइंट मिलेगा, नहीं मैडमैन से ये पहला पॉइंट छीन लिया जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल अगर बात करेंगे इस मैच की, तो टीम एक्स वर्सेस एमजीजेड। यहाँ पे टीम एक्स की तरफ से हमें टीपीवी में जो है मावी, मेरे ख्याल से ये मावी है, तो मावी हमें नजर आते हुए खेलते हुए नजर आएंगे। और वहीं सामने एमजीजेड की तरफ से हमें मैडमैन नजर आने वाले हैं। 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मावी ने जो है अपनी टीम के लिए ले लिए हैं, तो यहाँ पे अब मैडमैन को जो है एक कमबैक देना पड़ेगा, क्योंकि 2 पॉइंट ये प्लेयर मुझे मालूम है टीडीएम में क्या कर सकता है। तो अगर इस प्लेयर को मोमेंटम मिल गया तो ये फिर रुकेगा नहीं, और यहाँ पे मोमेंटम को जो है तोड़ने में रेडी रहे मैडमैन। यहाँ पे 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए भी लेके जाएंगे। अब देखना ये होगा कि मावी इस चीज का कैसे जवाब देते हैं। पूरी तरीके से एचपी रीजन भी नहीं हुई थी मैडमैन की, और पुश करने की कोशिश रही, काफी ज्यादा लो कर चुके हैं यहाँ पे मावी को। अब देखना ये होगा कि मैडमैन क्या है, जो टीम जो उनको टाइम जो है टाइम पे खेलना पड़ेगा, और टाइम पे खेले। यहाँ पे मावी को बिल्कुल भी हेल्थ रीजन नहीं करने दी। 2 पॉइंट्स दोनों टीम के अब हो चुके हैं, इवन स्कोर चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। लीड जैसे मावी ने बनाई, तुरंत मैडमैन की तरफ से उस लीड को चकनाचूर भी किया गया। बट मावी देखते हैं क्या एक बेहतरीन गन पावर हमें वापस से चलती दिखेंगे। ये लीजिए जिसकी बात की शुरुआत हो चुकी है लीड की वापस से। बट देखते हैं एकमात्र पॉइंट को आप लीड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो 1 पॉइंट एक अगले आई वुड से कि जो नेक्स्ट रीसेट मिलेगा उसके अंदर खत्म होता दिखेगा। बट क्या यहाँ पे 2 पॉइंट्स क्लियर बना पाएंगे? नहीं, रीसेट वापस ज्यादा दिखेगा। 0-0 हो चुका है, ऑड्स को इवन कर दिया गया। यहाँ पे वो लीड तो चलती ही नहीं दिख रही है, वही बैक एंड फोर्थ हमें वापस अब दिख रहा है। बट देखते हैं क्या यहाँ पे अब इस पूरे के पूरे गेम को हमें सेकंड मैच में लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी नहीं ले सकते, अभी तो गेम की शुरुआत ही हुई है। 4 पॉइंट चाहिए मावी के हाथ में आ चुके हैं। बट मैडमैन क्या अब यहां पे इस पॉइंट डिफरेंस को वापस खत्म कर देंगे, या यहां पे मावी इस डिफरेंस को यहां से बढ़ाना शुरू कर देंगे? बिल्कुल, अगर बात की जाए इस मैच की, तो मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूंगा कि ये हमारा क्वालिफायर्स का जो है आखिरी मैच होने वाला है। इसके बाद हमारे क्वार्टर फाइनल स्टार्ट होने वाले, तो ये दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतती है उन्हीं का अगला मैच होने वाला है। तो बैक टू बैक एक्शन इन दोनों टीमों में से किसी एक टीम का हमें देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल से बात है, देखेंगे कौन सी टीम होगी, कौन सा वो खिलाड़ी होगा जिसका बैक टू बैक एक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे आता है बॉस मावी तो बहुत ज्यादा पावर के साथ आगे बढ़ा है। मैडमैन कुछ भी पीछे छोड़ने की सोच नहीं रहे, वो सोच रहे कि आइए आप अपने सारे पत्ते निकालिए, हम भी निकालेंगे। आते सीधा फाइट के अंदर बहुत तगड़ा डैमेज डील कर चुके हैं। ये लीजिए बड़े स्कोप का कमाल भी यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाएंगे, बहुत आराम से डाउन भी कर देंगे। मैडमैन 20 लेवल पे ज्यादा दिख रहे हैं, सुपर सेयन फॉर्म को तो यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पार भी कर दिया गया। बट देखते हैं क्या यहाँ पे मावी की तरफ से भी जवाब दिया जाएगा या नहीं, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मावी भी पीछे हटने वाला में नहीं है। बहुत बड़े तरीके से मावी की तरफ से भी यहाँ पे फाइट आती दिख रही है, लगातार एक के बाद एक दोनों ही तरफ से बराबर किया जा रहा है। स्कोर एंड मोमेंटम एंड इंटेंसिटी इस फाइट की बहुत ज्यादा बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, यहाँ पे दोनों ही प्लेयर्स की तरफ से बैक एंड फोर्थ गेम चल रहा है। फिर से एक डेड इवन स्कोर वाला गेम हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा दोनों प्लेयर में से कौन सा प्लेयर लीड लेके जाएगा। बट यहाँ पे अभी मावी जो है काफी ज्यादा दिक्कतों में हमें नजर आते हुए दिख रहे हैं। टाइम बाय करने की कोशिश रहेगी, टाइम मेरे ख्याल से बाय भी कर लिया, रिलोड भी कर चुके हैं, तो पूरी तरीके से अब रेडी है। बट वेस्ट जो है काफी ज्यादा डैमेज थी, और उसी का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा मावी को। मैडमैन फिर से 1 पॉइंट की लीड मावी के ऊपर लेके जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस मोमेंटम को मैडमैन जो है किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और कहना चाहूंगा कि ये जो नाम इन्होंने रखा है ना, उस हिसाब से इनके काम है पूरे संकी हो रखे हैं टीडीएम के अंदर। बिल्कुल, बट मावी भी हार मानने वाला नहीं है। दोनों ही प्लेयर इतना बेहतरीन कड़ा कंपटीशन दे रहे हैं। मुझसे पूछे ना यहाँ पे असर भाई इस टाइमर को हटा दीजिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता ये मैच एंड हो। मुझे जो मजा आ रहा है ना, मैं चाहूंगा नहीं कि ये मैच अब एंड हो। हर 1 पॉइंट आप लेके जाएंगे, सेकेंडरी पॉइंट हमारे नाम पे आएगा। रीसेट के बाद वापस यहाँ पे पॉइंट डिफरेंस आई वुड से क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आप देखिए इतना कड़ा कंपटीशन दे रहे हैं दोनों खिलाड़ी दूसरे को, कि हल्की सी भी अगर हेलमेट या वेस्ट डैमेज हो जाएगी ना, तो उस पॉइंट को तो हम ही निकाल के लेके जाएंगे। बट बात करेंगे यहाँ पे मैडमैन बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एंड एग्जैक्टली मैं यहाँ पे वीरू भाई की लाइन सीधा बोलना चाहूंगा कि मैडमैन गॉट नो चिल। बहुत बढ़िया तरीके से फाइट जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक पिकअप निकालते जा रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अब मैडमैन को इतने आसानी से हरा पाएंगे, बिकॉज अब मावी की दिक्कतें बढ़ती दिखेंगी, प्रेशर मावी के ऊपर बढ़ेगा। बिकॉज अब 1 पॉइंट की लीड तो यहाँ मैडमैन के पास, एंड वो लीड बड़ी हो चुकी है। 2 पॉइंट्स का गैप हो चुका है। मावी दिक्कतों में फंसते दिख सकते हैं यहाँ पे। आई वुड लव टू सी कि क्या मावी की तरफ से यहाँ पे जवाब आ पाएगा, या मैडमैन लगातार सप्रेस करते चलेंगे, निकलने ही नहीं दे रहे खेमे से बाहर निकलने से पहले यहाँ पे गोलियां बरसानी शुरू कर देंगे। मुझे यहाँ तक लग रहा है मैडमैन जैसा नाम है ना, उस तरीके का गेम प्ले भी दिखाते दिख रहे हैं। रुकने वालों में से नहीं है ये खिलाड़ी अब यहाँ पे।
बिल्कुल, यहाँ पे फुल ऑन एग्रेशन हमें मैडमैन की तरफ से देखने को मिल रहा है। बैक फुट के ऊपर ढकेल दिया है मावी को। 5 मिनट का गेम प्ले जो है इन दोनों प्लेयर्स के बीच में खत्म हो चुका है। 10-6 का स्कोर है। 4 पॉइंट की लीड यहाँ पे मैडमैन के पास है। काफी ज्यादा डैमेज ले लेंगे और इस चीज का फायदा अगर अगर अब मावी अभी नहीं उठाते तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लेट हो जाते। तो पूरी तरीके से उस चीज का फायदा उठाया। हेलमेट वेस्ट जो है मैडमैन का पूरी तरीके से जा चुका था। डेफिनेटली 3 राउंड इन्हें रो निकाले थे और वो भी मावी के अगेंस्ट। तो हेलमेट वेस्ट तो कहाँ ही बचने वाला था, उस चीज का खामियाजा भुगता। बट अभी पूरी तरीके से रीसेट होकर आ चुके हैं। अब देखना ही होगा कि क्या कमाल दिखाने वाले हैं दोनों ही प्लेयर। मिड वेयर हाउस में एक दूसरे के आमने सामने आए हुए दोनों ही प्लेयर्स की एचपी भी जो है काफी ज्यादा इक्वल हो गई। यहाँ पे गलती कर बैठे मैडमैन, गन को स्विच करने पे लगे रहे और मावी का जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे वो दर्शाते हुए वो कि एक छोटी सी जो सामने वाले ने गलती की ना, उसका पूरी तरीके से फायदा किस तरह से उठाना है वो मावी ने यहाँ पे बताया। बिल्कुल सही बात है, पर देखते हैं क्या ये जंप शॉट्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मावी के लिए और ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करेंगे। अरे पॉप जंप कर करके मुंह के सामने आ जाएंगे कि भैया आप छुप किस रहे हैं, फाइट हमसे लीजिए, आइए हमसे फाइट कीजिए। हेल्थ रिगेन करने का मौका हम आपको नहीं देने वाले। टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी ये चीज पता चल चुकी है। बट अब मावी एग्रेशन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मावी का भी जाग चुका है। मावी भी अब ट्राई करके चलिए आइए फाइट होती कि हम भी आपको अब यहाँ पे दिखाएंगे। देखते हैं क्या होने वाला है। क्या मैडमैन एक और पॉइंट लीड बना पाएंगे या मावी अब इस चीज को रीसेट करना शुरू करना यहाँ पे शुरू करेगा। बट नहीं, मौका ही नहीं दे रहा मैडमैन। 4 पॉइंट्स लीड हो चुकी है, 4 मिनट का समय बचा है। बट देखते हैं क्या यहाँ पे मावी को मौका मिलेगा कि इस लीड को खत्म कर पाए या यहाँ पे हमें अगले राउंड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा इस लीड को खत्म होते हुए देखने के लिए। बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पे फंस चुके थे और जो जंप शॉट हमने देखा था ना सरदार जी, वो एक्चुअली गन से नहीं था। मैडमैन ने मावी को पिस्टल से नॉक किया था। तो वो आप नोटिस करना भूल गए। वो इसलिए देख के मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि ये किस तरीके का जंप शॉट था कि मतलब पिस्टल से जो है सारी गोलियां उन्होंने कनेक्ट कर दी। बट बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पे हमें मैडमैन की तरफ से देखने को मिल रहा है। 3 पॉइंट की लीड हो चुकी है। टाइम बाय करने की कोशिश ही, पीछे गए थे बट थोड़े से स्टक से हो गए थे, तो उस चीज का भी फायदा यहाँ पे मावी ने उठाया। 12-10 का स्कोर हो चुका है। स्कारेल पे आ चुके हैं अब मावी। देखना ही होगा कि क्या स्कारेल जो है उनका कुछ कमाल करके दिखाएगी या नहीं। बट नहीं, जो मैडमैन की स्कारेल है वो बोल रही है। तो मेरे ख्याल से अब मावी को जो है रिटर्न में आपको जवाब देना पड़ेगा। 3 पॉइंट की लीड यहाँ पे मैडमैन लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। दोनों प्लेयर एक दूसरे के आमने सामने काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। अब मावी के द्वारा प्रोन शॉट देने की कोशिश थी बट यहाँ पे पूरी तरीके से जो मोमेंट है मैडमैन की रीड करेंगे। मावी एलिमिनेट किया मैडमैन को। 2 पॉइंट अभी भी जो है उन्हें रिकवर करने हैं। मुझे बात है स्कारल के साथ हमें एक ऐसा पहला प्लेयर दिख रहा है जो कि बेहतरीन प्रदर्शन दिखा के जीतते हुए जा रहा है, जो कि लीड मेंटेन कर रहा है। बिकॉज इससे पहले भी हमें स्कारल जरूर दिखी थी बट लीड आती नहीं दिखी थी। यहाँ लीड आती दिख रही है, वो भी बहुत बेहतरीन है। एग्रेशन देखिए, आप सिर्फ डैमेज दिया ही कि बस निकल जाएंगे कि हाँ आइए हमसे फाइट लीजिए, ये लीजिए, एक बार और यहाँ पे डाउन कर देंगे। बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से जिस चीज की मैंने बात की कि यहाँ पे पहली स्कारल हमें दिख रही है जिसका बोलबाला भी चलता दिख रहा है। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो 3 पॉइंट्स ऑलरेडी मैडमैन अपने खाते में लेके जा चुके हैं। तो एमजीजेड जो है, एमजीजेड का खेमा अभी बहुत ज़्यादा खुश होगा मैडमैन की ये परफॉर्मेंस है। वहीं अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट का गेम बचा है इन दोनों प्लेयर्स के बीच में, काफ़ी ज़्यादा लो हैं। ये चीज़ का फ़ायदा उठाना तो मावी को भरपूर आता है, फ़ायदा उठाएंगे, 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए और लेके जाएंगे। बट अगर जिस हिसाब से मैडमैन का प्रदर्शन आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्ट्रॉन के कंधों पर जो है वो भार बढ़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है। देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे मावी कोशिश करेंगे उस भार को खत्म करने की बट मैडमैन तो लगातार वेट बढ़ाए जा रहे हैं। मैडमैन तो लगातार 1 किलो 2 किलो करके और ज्यादा वजन बढ़ाते जा रहे हैं। बट देखते हैं क्या मावी यहाँ पे उस वजन को घटा पाएंगे, क्या यहाँ पे मावी इस गेम को जीत पाएंगे। दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, 4 पॉइंट्स का गैप हो चुका है अस्तर भाई। दिक्कतें लगातार आते जा रहे हैं यहाँ पे मावी के लिए मैडमैन। एंड आई डोंट थिंक अब इस गेम के अंदर ज्यादा चांसेस बचेंगे बिकॉज मात्र 1 से 1.5 मिनट बचा आपके पास है। 1-1.5 मिनट के अंदर वापस से पूरी की पूरी लीड को गेन करना थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर होने वाला। बट यहाँ पे हम जानते हैं सामने जो खेल रहा है वो जॉर्ड है, मावी खेल रहे हैं, यानी कि उसको खत्म करना ज्यादा नामुमकिन सा नहीं है इनके लिए। थोड़ा मुश्किल जरूर है बट नामुमकिन नहीं है। कोशिश करेंगे एंड यू नेवर नो, क्या पता उस लीड को खत्म भी करते दिखे। बिकॉज ये देखिए एम ट्रेसिंग बहुत बढ़िया तरीके से निकलती दिख रही है बट रीलोड में फंसे गए, गन स्विचिंग में जाने की कोशिश की एंड उस चीज का फायदा मैडमैन बहुत बढ़िया तरीके से उठाते दिखेंगे हमें। बिल्कुल, और यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। अब देखना ही होगा, 1 मिनट का गेम प्ले बचा है, 4 पॉइंट की लीड है। किसी ना किसी तरीके से मावी को अगर कोशिश करनी है तो मेरे ख्याल से कोशिश यही रहनी चाहिए कि 3 पॉइंट एटलीस्ट, अगर स्कोर इवन नहीं भी हो पाएगा तो एटलीस्ट जो है 1 पॉइंट की लीड ही मैडमैन को दी जाए ताकि अल्ट्रॉन जो है काफी अच्छी तरीके से स्टार्ट कर सके, उन पर प्रेशर ना आए। वरना अगर मैडमैन यहाँ पे लीड बड़ी कर लेते हैं फिर से, अभी तो 3 पॉइंट की है ऑलरेडी और समय भी इतना बचा नहीं है, तो अगर लीड बड़ी कर लेते हैं तो अल्ट्रॉन के कंधों पे तो काफी भार आने वाला है।
से बात है। यहाँ पे लीड तो लगातार बड़ी होती जा रही है, 4 पॉइंट हो चुके हैं लीड के अंदर। मावी दिक्कतें इनके लिए लगातार बढ़ रही है। कुछ बढ़िया स्ट्रैटेजीज के साथ मावी को आना पड़ेगा, बिकॉज देखिए मात्र 30 सेकंड बचे। ट्राई कीजिए एटलीस्ट 1 या 2 पॉइंट निकाल लीजिए, या फिर एटलीस्ट पॉइंट्स मत लीजिए, बिकॉज लीड अगर और बड़ी हो जाएगी दिक्कतें अल्ट्रॉन के लिए आप और बड़ी करते जा रहे हैं। बिकॉज हम देखा है 4-5 पॉइंट की लीड यहाँ पे वापस हासिल करके मैच जीतना नामुमकिन सा होता जाता है। ये लीजिए 5 पॉइंट्स की लीड हो चुके हैं। मैडमैन गॉट नो चिल, लिटरली लगातार एक के बाद एक यहाँ पे मावी को डाउन किए जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक अपने घर वापस भेज जा रहे हैं। बाप रे बाप, 6 पॉइंट्स की लीड हो चुकी है। मावी को एक बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया जा रहा है। अब फाइनली मैच खत्म हो दिखेगा। 1 पॉइंट यहाँ पे वापस गेन करेंगे मावी, यानी इसी के साथ 5 पॉइंट्स की लीड के साथ इस मैच को यहाँ पे खत्म किया जाएगा। मेरे को ऐसा लगा कि मैं फिर से मेंटी को खेलते हुए देख रहा हूँ,